हेलो दोस्तों, माय नेम इज कर्ण अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। और इस चैनल पर आप पाते हैं आरआईएमसी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी क्यूट सी जानकारी। वो जानकारी जो कि उपलब्ध वैसे है लेकिन सही भाषा में सही फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं है। और जो हमारा इंट्रैक्शन है पेरेंट्स के साथ, उससे हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी इतना समय होने के बाद भी जो एक आम व्यक्ति है जो सेनाओं से संबंधित नहीं है उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। एक मैडम ने अभी कल भी वीडियो में लिखा कि जो सैनिक स्कूल हैं क्या उसमें सिविलियंस जा सकते हैं कि नहीं। अब आप देखिए कि ये लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन है हमारा। मैं उनको मैडम को ब्लेम नहीं करता, कोई ऐसे सर भी होंगे, कोई हमारे दोस्त होंगे जिनको पता नहीं है। तो सैनिक स्कूल का जो एम है वो एम ही है कि जो सिविलियन हमारी जो जनता, हम भी सब, हमारे पेरेंट्स सिविलियन है, अब रिटायरमेंट के बाद हम भी सिविलियन हैं। तो सिविलियन जो व्यक्ति हैं उनके बच्चों को सेनाओं में जाने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान करना। और अगर आप सैनिक स्कूल की रिजर्वेशन देखेंगे तो 100% अगर सीट्स हैं, मान लीजिए 100 है, उसमें 67% है होम स्टेट का और 33% है आउटसाइड स्टेट का। अब ये 67 में SC, ST और OBC, इन तीन कैटेगरी का मिला के मेरे ख्याल से 49.5% बनता है, या जितना भी परसेंटेज बनता है। इसको 100 में से माइनस करेंगे, उसका जो बच जाएगा उसका 10% सेनाओं के लिए है। डिफेंस का कैटेगरी इतना कम है। तो आप ये देखिए कि इतना बड़ा जो हमारा रिजर्वेशन है ये सब सिविलियंस है। केवल 10% जो सीटें हैं किसी भी उसमें वो फौजियों के लिए। तो 100 में से मान लीजिए 8 या 9 या 10 सीटें ही होती हैं केवल, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है डिफेंस वालों के लिए, बाकी सारी सीट सिविलियंस के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि क्या जो आरएमएस का थोड़ा सा पैटर्न अलग है। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, पहले रॉयल मिलिट्री स्कूल्स होते थे, उनका पर्पस था जो हमारे जेसीओज और जवान हैं उनके बच्चों को सेनाओं में एक तो सबसे पहले अच्छा पढ़ाई का एक जरिया देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना। क्योंकि होता क्या है, हर 2 साल बाद हमारी पलटनें मूव कर जाती हैं। तो उस बच्चे का आप सोचिए, उसको, मेरा बेटा है, उसने 11 साल में 7 स्कूल चेंज किए। तो हमारे जो जेसीओ जवान हैं उनके बच्चे भी कई तो बहुत रूरल एरिया से आते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन मुहैया नहीं होती थी उस समय। आजकल तो स्कूल्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए। तो आरएमएस जो है उसमें 70% जो सीट्स हैं वो जेसीओस एंड ओआर के लिए हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के सर्विंग और रिटायर्ड दोनों। और बैलेंस जो 30% सीट बचती हैं ये ऑफिसर्स और सिविलियंस के लिए। तो यहां देखना है ये 70% फौजियों के लिए, लेकिन उसमें ऑफिसर शामिल नहीं है और सिविलियन शामिल नहीं है, वो यहां पर आते 30% में। तो ऑफिसर्स के बच्चों के लिए इतनी कम सीटें। आरएमएस का बहुत ही पुराने स्कूल्स हैं, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है, बहुत ही अच्छे ड्रिल्स हैं, उनसे जो पढ़ के लोग निकलते हैं बड़े अच्छे सेनाओं में बहुत ऊंचे ऊंचे पद तक पहुंचे हैं। तो ये जो आरएमएस ने और सैनिक स्कूल ने बहुत अच्छा काम किया है। और इनका जो आरएमएस का उद्देश्य था कि जेसीओ और अदर रैंक जो है हमारे जवान हैं, जेसीओ हैं, उनके बच्चों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा पब्लिक स्कूल का पढ़ाई मिले और उन्हें सेनाओं में अधिकारी बनने का मौका मिले। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आरएमएस की जो फीस है सैनिक स्कूल से आधी है। सैनिक स्कूल बटा 2 ऐसे कर लीजिए आप। वहाँ 1.5 लाख रुपये या 70,000 रुपये के करीब आती है। और जेसीओ जवानों के लिए तो बहुत ही है, बहुत ही कम है। ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ते हैं रहने खाने के साथ। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार ने, सहूलियतें हैं हम लोग को दी हैं। उसके बाद में न्यू सैनिक स्कूल है, वो अभी नया 1 साल ही पुराने हैं। इनके बारे में भी ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन तकरीबन 1700-1800 सीट्स हैं इनकी भी। और ये आगे आने वाले दिनों में न्यू सैनिक स्कूल्स की जो है तादाद बढ़ जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई पर ही केंद्रित ना रहे, बल्कि जो पूरा 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है पर्सनैलिटी का, उस पर फोकस करें। अब इस वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी क्या हैं, क्यों इतना स्पेशल है, क्यों इनके पीछे इतनी मारामारी है। वो इस कारण कि मान लीजिए एनडीए में 400 सीट्स हैं, तो इसमें से अगर मोटा लिया जाए तो 150 सीट्स हैं इन पे आरएएमसी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बच्चे आते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ा संख्या जो है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी के जो बच्चे हैं क्लियर करते हैं। 150 से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर इसको माइनस कर दिया जाए 400 में से 250 बच्चे मेरी तरह हैं। हाँ, मैं तो सैनिक स्कूल नहीं गया, मैं मिलिट्री स्कूल नहीं गया, आरएएमसी नहीं गया, तो मैं इन 250 में शामिल था। तो ये कहना कि केवल सैनिक स्कूल के बच्चे ही एनडीए जाएंगे वो भी गलत है, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए कि अगर 5 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं
एनडीए के एग्ज़ाम के लिए, तो जो सैनिक स्कूल के एक बैच के मान लीजिए हर एक उसमें 100 बच्चे थे, तो 3300 बच्चे सैनिक स्कूल के हो गए और सेम मिलिट्री स्कूल के हो गए तकरीबन 500। तो ये 3800 में से 150 निकलते हैं और बाकी तकरीबन 4.5 लाख से भी ज़्यादा में से 250 निकलते हैं। तो अब यहाँ से आपको पता लगता है कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 4000 में से 150 और 4.5 लाख में से 250, इस करके जो सैनिक स्कूल है, आरआईएमसी है, मिलिट्री स्कूल है, उनकी जो रुतबा है इतना है, उनका जो कंट्रीब्यूशन इतना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो एनडीए के लिए तैयार करते हैं। केवल पढ़ाई के लिए नहीं, फिजिकल फिटनेस है, मेंटल मोबिलिटी है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो जो चीज़ें आप एक अधिकारी में देखना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, मिलिट्री स्कूल में 6-7 साल जो बच्चा रहता है, 5 साल बच्चा रहता है, वो बहुत लंबा समय होता है। इसलिए परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इससे ज़्यादा सिलेक्शन रेट किसी का हो ही नहीं सकता कंट्री में। तो इसके लिए सैनिक स्कूल की जो है बहुत उसके लिए मारामारी है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को वहाँ पर भेजना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बिना सैनिक स्कूल के बच्चे भी एनडीए में जाते हैं और पक्का जा रहे हैं और जाते रहेंगे। लेकिन उनकी जो परसेंटेज वाइज अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर प्रतिशत आप कैलकुलेट करेंगे तो कम है। सैनिक स्कूल के जो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। अब होता क्या है, एनडीए है, एक सैनिक स्कूल के बैच में मान लीजिए 12वीं में 100 बच्चे थे, सारे के सारे नहीं जाते। मान लीजिए एक सैनिक स्कूल से कभी 8 गए, कभी 12 गए, कभी 15 गए, भाई इतना रहता है। लेकिन ये लड़ाई एनडीए पर ख़त्म नहीं है। कुछ लोग हैं ग्रेजुएशन करते हैं और 10 से 12 से 15 लोग सीडीएस भी जाते हैं, और इसके बाद क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद एफकैट है, आईनेट है, बहुत सारे और तरीके हैं, और कुछ लोग इंजीनियरिंग करके भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से केवल सैनिक स्कूल का जो प्रतिशत है केवल 15% ही है। सैनिक स्कूल का जो ओवरऑल सेनाओं में सिलेक्शन है, इस पूरे को अगर देखा जाए तो 40 से 60% अल्टीमेटली सेनाओं में पहुंच जाते हैं किसी न किसी रूप में, ऑफिसर्स के रूप में, जो कि बहुत बड़ा एक फिगर है। आरआईएमसी का थोड़ा कहानी अलग है। आरआईएमसी का जो क्लेम्ड है उनका और रिकॉर्ड है 82% है फाइनल सिलेक्शन रेट फॉर एनडीए। फाइनल मतलब जो ज्वाइन कर लेते हैं एनडीए का, और कई आरआईएमसी वाले में है जो किसी कारण से एनडीए नहीं जा पाए। जो लोग रहेंगे वो केवल मेडिकल करके रह जाते हैं बस। कभी एक आधा कोई है एसएसबी में नहीं सेलेक्ट होता, अदरवाइज तो 100% है। 90% से ऊपर इनके 95% से ज़्यादा रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो 5 साल कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो यही तैयारी कर रहे हैं। तो आपने देखना है कि सैनिक स्कूल जहाँ पर 40 से 60 है, आरआईएमसी 82% कह रहा है, तो बहुत बड़ा एक परसेंटेज है जो कि सेनाओं में ऑफिसर्स के रूप में कंट्रीब्यूशन का है। तो ये वीडियो बनाने का एम था। बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट आता रहता है कि सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को क्यों भेजूं। वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि सैनिक स्कूल भेजने के फायदे क्या हैं। लेकिन एनडीए, सीडीएस और अल्टीमेटली जब आर्म फोर्सेज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपके बच्चे जाते हैं तो बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरएमसी को बिलोंग करते हैं। मेरी वाइफ के दोनों ब्रदर सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ऑफिसर हैं, आर्मी में बड़े सीनियर अधिकारी हैं। ऐसे करके जब मैंने एनडीए ज्वाइन किया था 1989 में तो बहुत सारे सैनिक स्कूल, आरआईएमसी के बच्चे थे। तो हमारे बैच में तकरीबन एक सैनिक स्कूल से 10 से 12 कम से कम ये रिप्रेजेंटेशन था। कम से कम होगा तो 8 होगा जो सबसे जिनका कम रिप्रेजेंटेशन था। आरआईएमसी के तकरीबन 20 बच्चे थे। तो ऐसे करके एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो है सैनिक स्कूल, आरआईएमसी का, मैंने, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था। जब हम एनडीए गए तो हमने कुछ लोगों को देखा और सबसे तेज भाग रहे हैं, सबसे अच्छा गेम खेल रहे हैं, सबसे हर चीज़ में आगे। तो फिर हम तो केवी से पढ़ के गए थे, एक बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से गए थे, हमें कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस न केवल सिलेक्शन रेट, उसके बाद ट्रेनिंग एकेडमीज़ में इन बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फिजिकली, मेंटली बहुत टफ होते हैं। इन्हें अपने आप रहने की आदत होती है और सब काम खुद कर सकते हैं, बिल्कुल आत्मनिर्भर होते हैं। और उनका आपस में जो अपना जो मेल मिलाप होता है बहुत ही आला दर्जे का होता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक उनका जो ट्रेनिंग एकेडमीज़ में बहुत आसानी से वो टाइम बीत जाता है। और मेरे जैसे व्यक्ति हैं, मुझे 1.5 साल लग गया स्विमिंग सीखने में, इतना पानी पी लिया मैंने स्विमिंग पूल में। तो ये चीज़ें हैं जो फ़र्क डालती हैं। अगर आप बहुत सीरियसली आर्म फोर्सेस में अपने बच्चे या बच्ची को अफसर बनाना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी है, इनका जो परसेंटेज सिलेक्शन रेट का है
बाकी अगर पूरे देश की परसेंटेज से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो दैट इज़ व्हाट यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड फॉर सैनिक स्कूल। अब कुछ है जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, अच्छे नंबर भी नहीं लेके आएंगे, लेकिन मेरिट में नहीं आ पाए, किसी कारण से कट ऑफ उनकी कैटेगरी में बहुत ऊपर चला गया। लेकिन ये जो बच्चा छठी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, वो जब तक 12वीं में पहुंचेगा, आप सोचिए उसका दिमाग कितना उसके लिए तैयारी हो चुका है। तो इसलिए मैं कहता हूं आप सैनिक स्कूल की तैयारी कराएं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराएं, आरएमसी की तैयारी कराएं। ये नहीं कि बच्चा निकलेगा ही, आप ये देखिए कि बच्चे पर कितना पॉजिटिव असर पड़ रहा है, उसका दिमाग कंपटीशन लड़ने के लिए कितना जल्दी आप साइकोलॉजिकली उसको तैयार कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान देना, अपने इस चीज़ पर कुछ ही निकलते हैं। अभी 75,000 बच्चों ने क्लास 6 का रिटर्न एग्जाम क्लियर किया, जाएंगे तो केवल 3500 बच्चे जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे। लेकिन बाकी लोग ये जो हैं जिन्होंने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है, ये अपनी उम्र के कई हज़ारों बच्चों से कई साल आगे निकल चुके हैं। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। दिस इज कर्नल अमरदीप। सैनिक स्कूल का हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है देहरादून में, ऑनलाइन हमारे पैन इंडिया में चल रहे हैं। आप हमसे संपर्क करें और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी के बारे में जो भी आपके शक सवाल हैं, डाउट्स हैं, वो हमसे जानने के लिए पक्का अपनी क्वेरी लिखें। हमारी संपर्क की जो डिटेल्स हैं वो इस वीडियो के साथ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, उस पर आपने, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, केवल व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप, बच्चे का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे, हम सारी जानकारी दे देंगे, कितना चांस है, कब अपेयर कर सकता है, कैसे तैयारी करनी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कर्नल अमरदीप से बात किए बिना आज मुझे नींद नहीं आने वाली, तो आप लिखें कि हमें कर्नल एडी से बात करना है, आप व्हाट्सएप कर दें। यकीन मानिए मैं आपको पक्का कॉल करूँगा। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको मैंने कॉल किए, और जब 50-60 पेरेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं एक जूम सेशन कर रहा हूँ, उसके कोई चार्जेस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप हमसे संपर्क करें, हमें भी सारी जानकारी है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन खाली हूँ, मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर आप कोई समस्या मेरे को देंगे। जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया कि स्कूल का ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, एक स्कूल से दूसरे में कैसे जा सकते हैं, वो आप जब तक हमसे पूछेंगे नहीं, हमें किसने कहा नहीं कि ऐसा काम करिए। जब आप कहते हैं, कोई आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे थ्रू जानकारी पाने की कोशिश कर रहा है और हम अपना पूरा जी जान लगाते हैं उस सही जानकारी को आप तक लेके आने में। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।